Good morning, dear students. This side is Shivani Saxena from IAS Point. होप यू आर वेरी वेल. सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में, जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं. और यहाँ हेडिंग में आप लोग जैसे देख ही पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए. इसलिए वीडियो आपको बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कंटिन्यू देखना है. ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होगा, ठीक है. तो हम लोग पहले थोड़ा अपर लेवल पे बात कर लेते हैं, फिर हम लोग ब्रीफली डिस्कशन करेंगे इस बारे में. आपको पता है कि जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, तो उन्होंने संसद में पेश किए हैं 3 नए कानून. अब वो 3 नए कानून क्या हैं और किसकी जगह आने वाले हैं. जैसे आप पढ़ पा रहे हैं, अंग्रेजों का नहीं बल्कि अपने कानून से चलेगा हमारा देश. या यू आर राइट, आप बिल्कुल सही पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे. तो इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे, थोड़ा अपर लेवल पे नॉलेज ले लेते हैं. आपको पता है जो आपका इंडियन पेनल कोड है, राइट, जिसको आप नाम से जानते हैं आईपीसी. किसके नाम से जानते हैं? आईपीसी के नाम से जानते हैं. सेकंड जो आपका है, सेकंड को आप जानते हैं सीआरपीसी के नाम से. किसके नाम से जानते हैं? सीआरपीसी के नाम से, ठीक है. और जो आपका थर्ड है इंडियन एविडेंस एक्ट. तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट है और जो सीआरपीसी है, आईपीसी है, तो इन लॉ के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से सुना भी होगा. अब ये जो कानून हैं वो कब के हैं? अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं. कब के कानून है ये? अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं. और जो हमारी केंद्र सरकार है, इनके बदले में नए बिल लेकर आई है, ठीक है. जो नए कानून होंगे उसके बारे में हम थोड़ा आगे फिर से ब्रीफली पढ़ेंगे. तो आपको यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है, ये जो नए कानून से होंगे, मतलब भारत में अंग्रेज़ों के कानून हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे. अब आप किस जो अंग्रेज़ों के कानून थे, ये काफ़ी सालों के, जैसे आज़ादी के लगभग आपका 76 ईयर बाद ये ख़त्म होंगे यहाँ पे. और इसकी जगह पे हम अपने कानून लेके आएंगे जो हमारे अपने लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं और उन्हीं की राय से बनाए जा रहे हैं. इस बिल को लाने में मे बी 4 ईयर हो गया. 4 ईयर से मतलब काफ़ी एक लॉन्ग डिस्कशन चला है इसके ऊपर. उसके बारे में हम अभी आगे भी बात करेंगे. और सेकंड इसमें क्या है ना कि जो आज के समय से ये बिल बनाए गए हैं, जो आज का जनरेशन चल रहा है, जो आज का समय चल रहा है, उसके हिसाब से ये बिल बनाए गए हैं. तो बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंजिंग होंगी. तो अब हमें ये पढ़ना है, हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली जाएंगे और बहुत ही अच्छे से इसको चर्चित यहाँ पे हम करेंगे, इसके ऊपर चर्चा. और आप चाहें तो इसके ऊपर शॉर्ट मेड नोट्स बना लेना. और बाकी का पीडीएफ अगर प्रोवाइड कराने की बात है तो मैं पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड करा दूँगी ग्रुप्स में, ठीक है. सो चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. देखिए, अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि अंग्रेजों का नहीं, अब अपने कानून से चलेगा देश. गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या करा? संसद में 3 नए कानून पेश किए हैं. आपको पता है कि भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 3 महत्वपूर्ण कानूनों को ख़त्म कर उसकी जगह 3 नए कानून पेश किए हैं. आपको पता है कि 11 अगस्त को क्या हुआ था? 11 अगस्त को इन्होंने लोकसभा में पेश किया गया था ये. उसके बाद से संसद में 3 कानून पेश करते हुए अमित जी ने कहा था कि गुलामी की जो सभी निशानियां हैं उनको समाप्त करने की दिशा में उठाया गया ये कदम है. अब जो कानून होगा उसमें दंड दिए जाने की अवधारणा है, ठीक है. जबकि जो नए कानून होंगे उसमें न्याय को लेकर प्रावधान दिया गया है. अगर आप पहले पढ़ें तो ये तब कानून बनाए गए थे ना, पुराने कानून, तो इसमें दंड को लेके चीज़ें थी. तब अंग्रेज़ों के टाइम पे कानून बनाए गए थे. बट अब जो नए कानून आए हैं वहाँ पे सीधे न्याय को लेके बात करी जाएगी, ठीक है. अभी तक मतलब सबसे अगर देखा जाए तो सबसे प्रभावी कदम ये रहा है. आपको पता है कि लोकसभा में फ़िलहाल इसे पेश किया गया है और पास करने के बाद से इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा. वहाँ से पास होने के बाद से फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही ये तीनों कानून क्या हो जाएंगे? लागू हो जाएंगे, ठीक है. तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए. अब जैसे मैंने आपको अपर लेवल पे बता दिया था कि ये 3 नए कानून हैं क्या. अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो 3 नए कानून हैं जिसके बारे में हम पूरा टॉपिक ही लेके आए हैं, जिसके बारे में हम वीडियो ही लेके आए हैं, तो वो 3 कानून हैं क्या. आपको पता है कि केंद्रीय गृह, यहाँ पे क्या है, जो अमित शाह जी है ना, उन्होंने शुक्रवार को न्याय संहिता 2023 हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और साथ ही भारतीय साक्ष्य विधेयक, ये 3 हो गए. लोकसभा में इनको क्या किया? पेश किया उन्होंने. अब पेश करने के बाद से जो हुआ, जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए जो कानून थे वो संसद में पारित किए गए.
जैसे आपका पीनल कोड मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, आईपीसी नंबर 1 था हमारा पीनल कोड। जो आईपीसी जिसको हम जानते हैं आईपीसी कितना था, 860 1860। और क्रिमिनल अगर प्रोसीजर कोड के बारे में बात की जाए, सीआरपीसी 1898, ठीक है, 1858। साथ ही बात की जाए यहाँ पे 1973। और जो हमारा थर्ड था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 1872, जो कानूनों में रिप्लेस करेंगे हम, क्या करेंगे, इन कानून को हम रिप्लेस करेंगे। इंडियन पिनल जो कोड है आपका 1860, इसकी जगह पे हम लेके आएंगे भारतीय न्याय संहिता स्थापित होगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनना है। और जो हमारा प्रोसीजर कोड है 1898, उसकी जगह पे हम लेके आएंगे भारतीय नागरिकता सुरक्षा। क्या लेके आएंगे, भारतीय नागरिकता सुरक्षा लेके आएंगे, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड वाला एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सा वाला है, 1872, इसकी जगह पे हम भारतीय साक्ष्य विधेयक लेके आएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया कि जो 3 कानून थे वो कौन से थे, आईपीसी और आपका सीआरपीसी, थर्ड आपका कौन सा था, एविडेंस एक्ट। तो ये आपको समझ आ गया। इसकी जगह पे हम कौन कौन से लेके आएंगे, भारतीय न्याय संहिता लेके आएंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेके आएंगे और भारतीय साक्ष्य बिल लेके आएंगे। बहुत अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे जाने के बारे में। दंड की जगह न्याय देने की अवधारणा होगी, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या बात आती है, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने संसद में कानून पेश करते हुए कहा कि ख़त्म होने वाले ये जो 3 अंग्रेजी शासन हैं उनको मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे, ठीक है। तब क्या था कि जिस टाइम पे लगभग 150 साल पहले तब ये कानून बनाए गए थे ना अंग्रेज़ों की तरफ से, तो ये उस टाइम पे उसको मजबूत करने के लिए, शासक को रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे। उसका जो मेन उद्देश्य था ना, वहाँ पे दंड देना था। बट अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, वहाँ पे न्याय नहीं दिया जाता था, वहाँ पे दंड देने का प्रावधान था। लेकिन अब जो हमारे इसमें कानून आएंगे, इसकी जगह कौन सा कानून आएगा, उसमें क्या होगा, उसमें दंड नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे आपकी नागरिकता को लेके हम लोग बात करेंगे, न्याय को लेके बात करेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लोगों को समझ लेना है। जैसे कि हम लोग बात करें यहाँ पे नए कानून में, जैसे आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना, इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया, भारतीय आत्मा के साथ बनाए रखे गए जो 3 कानून हैं, कानूनों से हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस हैं, सिस्टम है, उसमें बहुत ही बड़ा परिवर्तन आने वाला है और आएगा। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। थर्ड चीज़ हमारी क्या क्लियर हुई, थर्ड चीज़ हमारी ये भी क्लियर हो गई कि दंड की जगह हमारे जो कानून है उसमें क्या होगा, न्याय देने की अवधारणा होगी। कहाँ क्या कैसे होगा, हम इस पॉइंट में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं, राइट। चलिए, कोई डाउट नहीं रहा होगा यहाँ तक। थोड़ा सा आगे चलते हैं। और लंबी चर्चा विमर्श के बाद ये नया कानून लाया गया था, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। चलिए बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो कानून है एक साथ बिल नहीं पास करने के लिए दिया गया है। इसको पहले बहुत ही चर्चाएं हुई हैं इसके ऊपर। अब इस पर हमारे जो देश है, हमारे देश में काफ़ी राय ली गई है। यहाँ पे आपको पता है कि अमित शाह जी ने बताया था कानून लाने से पहले 18 राज्यों में 6 संसद जो संघ शासित हैं प्रदेश हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट में, 16 हाई कोर्ट में, न्यायिक में, बहुत सी विधि विश्वविद्यालय में, 142 संसद में, लगभग आपका माना जाए तो 270 विधायकों और जनता ने क्या करा है, इन नए कानून के ऊपर बात की और इन नए कानून पे अपने अपने सुझाव दिए। मतलब लगभग लगा लीजिए आप कि 4 साल तक इस कानून पे गहन विचार विमर्श हुआ, ठीक है। और वे स्वयं इस पे 158 बैठक में उपस्थित रहे थे। कौन उपस्थित रहे थे, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। तो उसके बाद इस पे मतलब काफ़ी चर्चा की, थोड़ा सोचा, सुझाव लिया, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं प्लानिंग के साथ ही करते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि सडनली चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ले आए एक साथ।
बहुत ही लाइक आप भी अगर अपने एम देखते हैं तो आप स्टार्टिंग से देखते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि क्या होता है, तो एक प्रोसीजर होता है काम करने का। चलिए थोड़ा सा और आगे जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। अब नए कानून में कितनी धाराएं होंगी, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हमारी कितनी धाराएं थी, कितनी धाराएं हटा दी गई हैं, कितनी धाराओं में चेंजेस आए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे धाराओं के बारे में, सीआरपीसी। ठीक है, आपको पता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा जो संहिता है सीआरपीसी को क्या करेगी, रिप्लेस करेगी यहाँ पे। उसमें क्या होगा, जैसे अब कितनी 533 धाराएं रहेंगी, जबकि अब तक इसमें हमारी कितनी धाराएं थी, 478 धाराएं थी, और अब कितनी धाराएं रहेंगी, 533 रहेंगी। ठीक है, 160 धाराओं को क्या कर दिया गया है, बिल्कुल बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है, 160 धाराओं को एकदम बदल दिया गया है। और सेकंड इसमें क्या हुआ है, 9 धाराएं नई जोड़ी गई हैं, जबकि 9 धाराओं को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, कॉपी पे लिख लिख के समझेंगे, जिससे क्या हो, माइंड में एकदम क्लियरिटी आ जाए कि आखिर है क्या। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी थी अभी कि जो हमारी आरपीसी जो सीआरपीसी है वो रिप्लेस करेंगी उसमें। अब जो टोटल धाराएं होंगी वो 533 होंगी, बल्कि पहले जो हमारी धाराएं थी वो 478 थी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 धाराएं नई जोड़ दी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। इसी तरीके से जो भारतीय न्याय संहिता है आईपीसी को भी रिप्लेस करेगी। अब इसमें क्या है, जो हमारा आईपीसी है, आईपीसी में पहले की धाराएं अगर देखी जाए 511 धाराओं के स्थान पे अब कुल कितनी धाराएं रहेंगी, 356 धाराएं होंगी, जिसमें से कि 175 कितनी 175 धाराओं में बदलाव किया गया है। और प्लस आपका जो इसमें 8 धाराएं कितनी नई जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को गायब कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, क्लियर। चलिए थोड़ा हम बात कर लेते हैं थर्ड वाले एक्ट के बारे में। आपको पता है कि जो थर्ड वाला एक्ट था एविडेंस एक्ट, वो क्या करेगा, इसी तरीके से भारतीय साक्ष्य विधेयक जो हमारा एविडेंस एक्ट को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। उसमें 167 इन द सेंस आपका 167 के स्थान पे अब कितनी धाराएं होंगी, 170 धाराएं होंगी, जिसमें से कि 23 धाराओं को लेके तो बदलाव किया गया है, एक धारा उसमें नई जोड़ी गई है, प्लस 5 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। इसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे क्या क्लियर किया, जो नए कानून में कितनी धाराएं होंगी, कितनी धाराओं को चेंज किया गया है, कितनी धाराएं नई इंक्लूड की गई हैं, हमने इसके बारे में कर ली बात। ओके, इज दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के कि ये जो कानून है, कानून में स्पेशल क्या होगा, क्या खास होगा उसमें। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपको पता है एक तरफ जो राजद्रोह कानून है, जैसे कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, जो भी राजद्रोह वगैरह कानून उनको निरस्त किया गया है। सेकंड, जो दूसरी ओर धोखा देकर महिलाओं का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। दूसरी तरफ महिलाओं का मॉब लॉन्चिंग है, जघन्य अपराध होते हैं, दंड प्रावधान होता है। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा हुआ है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बिल जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजिंग है, बहुत ही ज़्यादा आगे परिवर्तन होने वाला है। तो वो आप देखेंगे यहाँ पे निरस्त का निरस्त भी किया जा रहा है, दूसरी ओर जो धोखा देकर महिलाओं का शोषण करते हैं, मॉब लॉन्चिंग करते हैं, उस पर भी ये काम करेगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे बात हो गया आपका कानून के दस्तावेज की परिभाषा जो विस्तार है, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स हो गया, ईमेल हो गया, सर्वर लॉन्ग्स हो गया, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, तो जो वेबसाइट हो गया, बहुत सारी चीज़ों पे क्या करेगा, ये एक तरीके से मैसेज है, जैसे कानूनी विविधता दी गई है। यहाँ पे एफआईआर में क्या होगा, एकदम डायरी केस होगा। इस पे अगर बात की जाए, यहाँ पे चार्जशीट होगा, चार्जशीट जिसमें जजमेंट का एक जो प्रक्रिया है ना, उसको डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। समझे आप लोग। तो ये यहाँ पे आपको इतना समझ आ गया। आपको पता है कि जो सर्च जब्ती जैसे वीडियोग्राफी है,
बहुत सारी चीज़ों में क्या होगा, ये जो केस में हिस्सा होगा, लाइक अगर बताया जाए पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी। तो इन लॉ से हमें जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उनके साथ हो रहे अपराध और जो भी जिस तरीके के अपराध हमारे यहाँ पे हो रहे हैं उनको भी रोका जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों में जो चेंजिंग है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो इस बिल के थ्रू किया जाएगा। आपको पता है यौन हिंसा है, यौन हिंसा के मामले में जो पीड़िता का बयान है वो कंपलसरी कर दिया गया है। यौन उत्पीड़न के मामले में क्या होगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग अब कंपलसरी कर दी गई है। सेकंड, 90 दिनों के अंदर शिकायत का स्टेटस और उसके हर 15 दिन, मतलब अगर बात की जाए तो हर 15 दिन में जो फरियादी स्टेटस देना कंपलसरी होगा, जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा किया गया है। अगर आप लोग इसको ब्रीफली समझेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि बहुत ही ज़्यादा इसमें सोल्यूशन दिया गया है जो हमारे यहाँ पे हो भी रहे हैं प्रॉब्लम्स। आपको पता है कि पीड़िता को सुना बिना सुने कोई भी सरकार है 7 साल या फिर उससे अधिक का कारावास का केस वापस नहीं ले सकेगी और नागरिकों की अधिकार की क्या करेगी, रक्षा होगी। तो ये यहाँ पे ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ब्रीफली पढ़िएगा, PDF में प्रोवाइड करा दूँगी, पढ़ लेना आप इसको अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग बात करें यहाँ पे जैसे छोटे छोटे मामले हैं, ट्रायल का जो मामला है वो भी बढ़ा दिया गया है। अब अगर बात की जाए यहाँ पे 3 साल तक की सज़ा में जो अपराध हैं, ठीक है, उसमें भी ये शामिल हो जाएगा। साथ ही बहुत सारी चीज़ों में क्या होगा, बहुत सारे जो केस हैं 40% से अधिक केस क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे एक तरीके से। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों के लिए जैसे समय सीमा तय कर दी गई है, 90 दिनों के लिए क्या कर दी गई, समय सीमा तय कर दी गई। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अदालत आगे 90 दिनों की परमिशन दे सकेगी। साथ ही 180 दिन के अंदर जांच समाप्त कर ट्रायल को भेज देना होगा। ये है कि जो यहाँ पे क्या होगा, जो केस सालों तक चल रहा है, 10 साल तक चल रहा है, कोई अता पता ही नहीं है कि केस में हो क्या रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक लिमिटेड समय दे दिया गया है 90 डेज, कि 19 डेज के अंदर ये आपको करना होगा और 180 दिन के अंदर क्या होगा कि आपको जांच भी समाप्त करनी होगी, सारी ट्रायल को भेज आपको देना होगा किसी भी हाल में। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रावधान किया जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, और आप तब इसको पढ़ेंगे तो आप भी बोलेंगे यस मैम बिल्कुल अच्छा हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा प्रावधान यहाँ पे होगा, मेरे को तो बहुत ही अच्छे से समझ आया। ठीक है, सो आप भी इसको समझेंगे, मे भी बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम तब थोड़े से आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि कोर्ट अब क्या करेगी, आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने का नोटिस 60 दिनों में देने के लिए बाध्य होंगे। बहस पूरी होने तक 30 दिनों के अंदर जो माननीय न्यायाधीश को फैसला देना होगा। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत ही अच्छा आप पढ़ पाएंगे, यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करिएगा कि जो आरोपी है उसको आरोप तय करने के लिए 60 दिनों के अंदर उसको सारी चीज़ें करनी होंगी। पूरी तरीके से बहसबाजी जो कर रहे हैं करो, लेकिन 30 दिनों के अंदर क्या होगा, माननीय न्यायाधीश को फैसला देना ही होगा। बहसबाजी करो, आप कुछ भी करो, लेकिन 30 डेज के अंदर क्या चाहिए, हमें इसका फैसला चाहिए किसी भी हाल में। ओके, इससे सालों का निर्णय पेंडिंग में नहीं रहेगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा ये हमारा। ठीक है, और फैसला 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। वेरी गुड, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। जो भी अपराध हो रहे हैं आजकल, केस हो रहा है, सालों तक अटका पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी भी चीज़ का कोई भी सल्यूशन नहीं है। एक मतलब मैं आपको चीज़ें बताऊं यहाँ पे कि क्या होता है, कोई भी महिला के साथ शोषण करता है, उसको ब्लैकमेलिंग करता है, तो बहुत सारी चीज़ें ब्लैकमेलिंग वगैरह बहुत सारे केसेस होते हैं। पुलिस के पास जाओगे तो वो क्या बोलेंगे, अच्छा मैम स्क्रीनशॉट दीजिए, मैम ये दीजिए वो दीजिए, आपका दुनिया भर की चीज़ें क्या करेंगे, सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद भी कोई भी सोल्यूशन नहीं देते हैं, कोई भी सोल्यूशन नहीं देंगे। वहाँ जाके चक्कर लगाते रहो, मैम आज एप्लीकेशन लिख जाइए, कल एप्लीकेशन लिख जाइए, मतलब चीज़ों को पेंडिंग छोड़ना इनका काम बन चुका है। इस तरीके की क्या करते हैं, इस तरीके के काम ये लोग करते हैं। उसके बाद से फिर करेंगे
मतलब आपको 3 से 4 महीने तक ऐसे हवा में घुमाते रहेंगे, घूमते रहिए, जितना घूमा जाए घूमते रहिए, घुमाते रहेंगे, मतलब पुलिस के चक्कर पे चक्कर आप लोग काटते रहिए, कोई भी सोल्यूशन नहीं दिया जाएगा। 6 महीने के बाद, 7-8 महीने के बाद तब इंसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। उसके बाद वो लोग कॉल करेंगे, यस मैम आपका ये केस था, इसका क्या करना है। वो भी पूछेंगे कि केस का क्या करना है, उस पर वो लोग कोई काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अब क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। जैसे टाइम लिमिट दे दी गई है तो बहुत ही बेटर है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट चल के। जो सिविल सर्वेंट हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध जो ट्रायल है के लिए सरकार को 120 दिन के अंदर अनुमति पर फैसला करना होगा, वरना परमिशन माना जाएगा, साथ ही ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे बहुत अच्छा है। सेकंड, जो घोषित अपराधी हैं उनकी संपत्ति को कुर्की के प्रावधान लेकर आए हैं। सेकंड, अंतर्राज्यीय गिरोह जो होगा आपका, एक तरीके से अपराध के लिए विरुद्ध अलग प्रकार की कठोर सजा का नया प्रावधान भी इस कानून में जोड़ रहा है। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कठोर सजा का प्रावधान भी इस कानून में जोड़ा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें होंगी, डिपेंड करेगा कि क्या केस है, कैसे है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे चल के। शादी और रोजगार में इसमें क्या होगा, जो झूठे वादे करते हैं, गलत पहचान के आधार पे यौन संबंध बनाते हैं, पहली बार अपराध की श्रेणी में ये लाया गया है। गैंग रेप में के जो भी सभी मामले होंगे वो 20 साल तक की सज़ा और आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये टॉपिक। आपको पता है कि आजकल बहुत सारे जो केसेस चल रहे हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, लोग शादी का वादा करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा वादा करेंगे, आपको अपनी गलत पहचान बताएंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि नहीं हम ये कास्ट हैं, हम आपकी, होता है ना लड़कियों में थोड़ा होता है कि नहीं हमारे फैमिली कास्ट के लिए मानेगी, अदर कास्ट के लिए नहीं मानेगी, तो वो लोग झूठ बोलेंगे आपसे, नहीं हम तो इसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। मतलब आपको पूरी तरीके से शो कराएंगे, फिर आपको प्यार में फंसाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, ये हम एक ही पर्टिकुलर जेंडर के लिए नहीं बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे कोई भी हो, तो ये यहाँ पे प्रावधान दिया गया है जो बहुत ही अच्छा है। और इस चीज़ को पहली बार किस में लाया गया, अपराध की श्रेणी में लाया गया है, जो बहुत अच्छा किया गया है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके के केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इसी केस में बहुत ज़्यादा सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं, साथ ही इसमें मर्डर केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी हैं हमारे यहाँ पे, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें क्या बताता है कि 18 साल से कम उम्र की जो बच्चियाँ हैं उनके साथ अपराध के मामले में मृत्युदंड का भी प्रावधान रखा गया है। मॉब लॉन्चिंग के लिए 7 साल, आजीवन कारावास, मृत्युदंड तक के 3 प्रावधान रखे गए हैं। मोबाइल फ़ोन या महिला की चैन में, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि कोई भी प्रावधान पहले नहीं था, बट इसके लिए भी अब कोई ना कोई प्रावधान रहेगा। अब उसके लिए जो प्रावधान यहाँ पे दिया गया है बहुत ही अच्छा किया गया है। सेकंड, जो बच्चों के साथ अपराध हो रहे हैं और जो व्यक्ति अपराध कर रहे हैं उनको लेके जैसे 7 साल की सज़ा को बढ़ा के अब 10 साल कर दिया गया है। पहले क्या था कि बच्चों के साथ कोई भी अपराध हो रहा है तो उसको लेके 7 साल की सज़ा थी, बट अब क्या हुआ है कि 7 साल की सज़ा को बढ़ा के 10 साल की सज़ा, 7 को क्या किया, 7 को इंक्रीज़ किया गया। इंक्रीज़ करने के बाद में इसमें प्लस आपका कितना 10 साल इसको कर दिया गया है। और साथ ही इसमें जुर्माने का भी जो जुर्माना भरा जाता था उसकी राशि में भी इसमें बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। अब सेकंड हम लोग बात करें यहाँ पे जो सज़ा है, सज़ा माफ़ी को राजनीतिक फ़ायदे के लिए उपयोग करने में कई मामले देखे जाते थे, लेकिन जैसे अब मृत्युदंड को आजीवन कारावास हो गया। आजीवन कारावास में कम से कम 7 साल की सज़ा और 7 साल के कारावास में कम से कम 3 साल तक की सज़ा में बदला जा सकेगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 7 साल की सज़ा तो पहले दी जाती थी, बट अब इसको +3 कर दिया गया तो 10 साल हो गया, तो 10 साल की सज़ा आप पर्सन को दी जाएगी। मतलब इस तरीके का प्रावधान इस लॉ में किया गया है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मोदी सरकार जी के, तो हमारे मोदी जी हैं, तो मोदी जी सरकार जो है वहाँ पे राजद्रोह को पूरी तरीके से समाप्त करने जा रही है।
जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा और जाना भी। आपको पता है क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, बहुत अच्छे से आप सब लोग जानते हैं। अनुपस्थिति में ट्रायल में जैसे के बारे में एक ऐतिहासिक फैसला किया गया है, जैसे शेंस कोर्ट हो गया, जैसे जज के द्वारा जो भी भगोड़ा घोषित कर दिए गए व्यक्ति हैं, अनुपस्थिति में ट्रायल होगा, साथ ही सज़ा भी सुनाई जाएगी उनको, चाहे वो दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में छुपे हों, बट उसे सज़ा के खिलाफ अपील करने के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना ही होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बहुत सारे जो पॉइंट हैं, बहुत सारे जो बदलाव हैं, जो लॉ आ रहे हैं, जैसे 185 साल पुराने जो लॉ थे उनको ख़त्म कर 3 नए बिल पास किए जाएंगे, साथ ही उनको लागू भी किया जाएगा। और वो होंगे जो हमारे देश में बहुत बदलाव लेके आएंगे, जहाँ पे हमारी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको समाप्त किया जाएगा, बहुत सारे अपराध को रोका जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे चीज़ें मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है आपको इस पीडीएफ में। आपको पता है कि कानून में कुल 313 बदलाव किए गए हैं। कितने बदलाव किए गए? 313 बदलाव किए गए हैं। देखिए एक बार यहाँ पे। और हमारे जो जस्टिस सिस्टम है उसमें अमूलचूल जैसे परिवर्तन लाएंगे, साथ ही किसी भी अधिकतम 3 वर्षों में न्याय मिल सकेगा। ऐसा नहीं है कि आपको न्याय मिलने के लिए 11 साल 15 साल, और कभी कभी तो इंसान थक ही जाता है वेट करते करते। उस तरीके की परेशानियां आपको नहीं फेस करनी पड़ेंगी। इस कानून में अगर देखा जाए, जो भी हमने अभी पूरा पढ़ा और एनालिसिस किया उसको, तो आपने एक चीज़ों पे फोकस किया होगा। इस कानून में मोस्टली महिलाओं और बच्चों पे विशेष ध्यान दिया गया है, जो बहुत ज़रूरी भी था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। साथ ही जो अपराधी हैं उनकी सज़ा से मिले सुनिश्चित किया गया है। जो सज़ा थी उसको बढ़ाया गया है, जहाँ बढ़ाने की नीति में बढ़ाया गया है उसको सुनिश्चित किया गया है, जो बहुत ही अच्छा किया गया है। साथ ही पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके, ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं। पुलिस देखिए मैं रिस्पेक्ट करती हूँ पुलिस का, मैं हर किसी को तो नहीं बोलूँगी, और बहुत कुछ लोग होते हैं, ऐसा होता है ना कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आबादी है, तो कुछ लोग गलत होते हैं, कुछ लोग सही होते हैं। तो कुछ पुलिस में क्या होता है ना कि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं वहाँ पे, तो उसके भी प्रावधान इसमें लाए गए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया गया है। ऑलमोस्ट हम यहाँ पे सब कुछ अच्छे से पढ़ चुके हैं, और मे भी आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप क्या करेंगे, कमेंट सेशन में कमेंट कर देंगे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि 3 लॉ है कौन से, क्या धाराएं चेंज हो रही हैं, क्या इसमें ख़ास है, किस चीज़ पे ध्यान दिया गया है। तो ये सारे लॉ के बारे में सब लोगों को मोस्टली पता होना चाहिए। तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में पढ़ पाएँ। ओके, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इस देश में रह रहे हैं, हम इसका यूज़ करेंगे, हमारे लिए ये बनाया जा रहा है, तो इसकी जानकारी हमें अच्छे से होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस पीडीएफ में मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो यू कैन आस्क मी। ओके, सो थैंक you so much guys for watching this video, and please like, comment and share.